सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे कि विजुअल फील्ड चार्ट को कैसे देखते हैं। सो हाउ टू इंटरप्रेट अ विजुअल फील्ड एनालिसिस चार्ट। तो ये आपका हम्फ्रीज फील्ड एनालाइज़र सिंगल फील्ड एनालिसिस चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि टॉप लेफ़्ट में मेंशन्ड है सिंगल फील्ड एनालिसिस। तो सबसे पहले हमने इसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन भरनी है, जिसमें पेशेंट का नाम, ओपीडी आईडी, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट की एज या डेट ऑफ बर्थ को आप बहुत प्रिसाइजली इसमें फ़िल करें। वो इसलिए क्योंकि मशीन ने जो कंपैरिजन है, तो जो पेशेंट की वैल्यूज़ हैं उसको मशीन ने जो एज मैच्ड नॉर्मेटिव डाटा या नॉर्मल डाटा मशीन के अंदर फीड है, उससे मशीन ने पेशेंट की डाटा को, वैल्यूज़ को कंपेयर करना है विद द एज मैच्ड नॉर्मल डेटा। सो इसलिए पेशेंट की एज को प्रिसाइजली भरना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मेंशन है आई लेफ़्ट। सो इट मीन्स कि हमने लेफ़्ट आई का फील्ड चार्ट किया है। देन सेंट्रल 24-2 थ्रेशोल्ड टेस्ट, मतलब कि हमने 24 डिग्रीज विजुअल फील्ड चेक किया है बाय द 24-2 स्ट्रेटजी। फिक्सेशन मॉनिटर है गेज ऑब्लिक ब्लाइंड स्पॉट। स्टिमुलस साइज जो है आपका वही कांस्टेंट स्टैंडर्ड 3। वाइड स्टिमुलस, प्यूपिल डायामीटर, कौन सी डेट को हमने टेस्ट किया। उसके बाद फिक्सेशन टारगेट सेंट्रल, यानी पेशेंट बिल्कुल सीधा देख रहा है। बैकग्राउंड इंटेंसिटी 31.5 है पॉजिटिव। आप उसकी विजुअल एक्यूटी टाइम भी मेंशन कर सकते हो। स्ट्रेटजी इज़ सीटा स्टैंडर्ड। सो सीटा स्टैंडर्ड क्या है कि इट इज़ अ स्वीडिश इंटरैक्टिव टेस्टिंग एल्गोरिदम, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, और इसकी जो एक्यूरेसी है दैट इज़ कंपेरेबल टू फुल थ्रेशोल्ड टेस्टिंग, बट इससे आपका जो टेस्टिंग टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। एक हमारे पास सीटा फास्ट स्ट्रेटजी होती है जो कि हम स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है आर एक्स मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव पावर। सो डी एस इज़ डायोप्टर सफियर, डी सी इज़ डायोप्टर सिलेंडर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपने मशीन में भरना है। इसमें क्या है कि हम पेशेंट की डिस्टेंस करेक्शन में अगर कोई नियर एडिशन है, लेट्स से पेशेंट की एज अगर 40+ है, तो मशीन में हम भरेंगे डिस्टेंस करेक्शन प्लस नियर करेक्शन, और उसके इक्वलेंट जो सेफेरिकल इक्वलेंट में ट्रायल लेंस की पावर आएगी, उसको हम पेशेंट की आँख के आगे लगाकर फिर ही ये टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो टेस्ट है मोर और लेस आपका नियर विजन के डिस्टेंस पे हो रहा है। सो पेरीमीट्री में जो पेशेंट की आई और बाउल का या स्टिमुलस का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट नियर विजन जितना 35-40 सेंटीमीटर्स के करीब होता है। तो इसलिए उसको जो डिस्टेंस करेक्शन और प्लस नियर एडिशन के बाद जो सेफेरिकल इक्विवेलेंट आया वो हम पेशेंट की आई के सामने लगाएंगे। देन द एज ऑफ द पेशेंट। सो अब इसमें एक चीज़ होती है रिलायबिलिटी इंडिसेस। सो रिलायबिलिटी इंडिसेस मतलब क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका टेस्ट हो रहा है द पेशेंट शुड बी फिक्सेटिंग या लुकिंग स्ट्रेट अहेड ऑन द सेंट्रल फिक्सेशन टारगेट, तभी टेस्ट जो है वो एक्यूरेटली आएगा। तो उसको हम बोलते हैं कि पेशेंट के कोई फिक्सेशन लॉसेस तो नहीं हुए। तो फिक्सेशन लॉसेस को डायग्नोस करने के लिए एक मेथड है हीजल क्रैकाउ ब्लाइंड स्पॉट मेथड। उसमें हम क्या करेंगे कि मशीन जो है दैट विल बी प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस इन द एरिया ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। जैसे लेफ़्ट आई में आप देख सकते हो कि ब्लाइंड स्पॉट आपका एरिया टेम्पोरल साइड पे ये आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। तो मशीन वुड बी प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस इन द एरिया ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। तो अगर पेशेंट उसको डिटेक्ट करता है, क्लिक करता है, तो इट मीन्स उसकी फिक्सेशन मेंटेन्ड नहीं थी, तो मशीन वुड बी रिकॉर्डिंग इट एज अ फिक्सेशन लॉस। अनदर मेथड इज़ गेज मॉनिटर। गेज मॉनिटर में क्या है कि पेशेंट की आई जो है वो आप देख सकते हो पेरीमीटर की स्क्रीन पे, और उसको आप ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट करके प्यूपल के सेंटर में फिक्सेट कर सकते हो, और साइमल्टेनियसली आप पेशेंट को भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हो टू लुक स्ट्रेट अहेड, यानी कि टू मेंटेन फिक्सेशन। और इसी चीज़ का एक ग्राफ भी बनता है जिसको हम गेज ट्रैकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, दिस इज़ गेज ट्रैकिंग। इसमें जब भी फिक्सेशन लॉस होगा तो वी विल बी गेटिंग एन अपवर्ड डिफ्लेक्शन। जब भी फिक्सेशन लॉस होगा वी विल बी गेटिंग एन अपवर्ड डिफ्लेक्शन, और ब्लिंक की वजह से वी वुड बी गेटिंग अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। सो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो है दिस इज़ बिकॉज ऑफ ब्लिंक।
एंड दिस डजेंट मीन कि कोई फिक्सेशन लॉस है। सो देयरफॉर गेज मॉनिटर और गेज ट्रैकिंग रिकॉर्ड से आप फिक्सेशन को मॉनिटर कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि पेशेंट आपका या तो बहुत एंशियस है कि स्टिमुलस आया नहीं और पेशेंट ने क्लिक कर दिया। सो विदाउट द एक्चुअल स्टिमुलस बीइंग देयर, पेशेंट ने क्लिक किया तो मशीन देयरफॉर उसको फॉल्स पॉजिटिव रिकॉर्ड करेगी, यानी कि स्टिमुलस नहीं था फिर भी पेशेंट ने क्लिक किया। और इसके ऑपोजिट अगर पेशेंट थक गया है या उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है तो स्टिमुलस था पर पेशेंट ने उसको नहीं देखा। तो क्योंकि मशीन जो है वो सभी पॉइंट्स को एनालाइज करके और फिर थ्रेशोल्ड को डिटर्मिन करती है। तो अगर स्टिमुलस था विच शुड हैव बीन डिटेक्टेड, पर क्योंकि पेशेंट जो है वो इनअटेंटिव हो गया और उसने वो स्टिमुलस को नहीं देखा या क्लिक नहीं किया, तो मशीन वुड रिकॉर्ड इट एज अ फॉल्स नेगेटिव एरर। सो देयरफॉर आपका ये जो विजुअल फील्ड चार्ट है इसकी रिलायबिलिटी या इसकी एक्यूरेसी कि ताकि आपका टेस्ट बिल्कुल परफेक्टली किया गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि फिक्सेशन शुड बी मेंटेन्ड और देयर शुड नॉट बी फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव एरर्स। तो अगर आप इस फील्ड में देखो तो ये तो 100% रिलायबल फील्ड है, बिकॉज कोई भी फिक्सेशन लॉस नहीं है, ज़ीरो, और फॉल्स पॉजिटिव एरर भी नहीं है 0%, फॉल्स नेगेटिव एरर भी नहीं है 0%। तो ये तीनों चीज़ों को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी इंडिसेस, यानी कि हमारा जो टेस्ट है वो प्रॉपर मेथड से, रिलायबल मेथड से किया गया है या नहीं। उसके बाद इसमें टाइम है कि कितनी देर लगी टेस्ट को होने में, टेस्ट ड्यूरेशन। फोविया को हम जनरली ऑन रखते हैं कि मशीन पहले फोविया का थ्रेशोल्ड डिटरमिन करेगी, उसके बाद बाकी पॉइंट्स पे जाएगी। तब ये है आपका रॉ डेटा या थ्रेशोल्ड वैल्यूज़, यानी कि पेशेंट के रिस्पॉन्सेस। क्योंकि ये 24-2 स्ट्रेटजी है तो इसमें हमारे पास 54 पॉइंट्स पे हम ये जो रिस्पॉन्सेज हैं या विजुअल सेंसिटिविटी है, थ्रेशोल्ड है, वो चेक करते हैं। इसी के बेस पे हम इसको ग्रे स्केल मैप में बना सकते हैं। सो ग्रे स्केल मैप में क्या है कि जो बेस्ट सेंसिटिविटी वाला पॉइंट है वो वाइट है, उससे कम वाला हल्का सा कम वाइट है, और जो पॉइंट की सेंसिटिविटी कम रहेगी वो ब्लैक हो जाएगा। तो ग्रे स्केल का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है कि आप दूर से ऐसे देख के ही यू कैन गेट एन आइडिया कि इस पूरे फील्ड में कौन सा क्वाड्रेंट या कौन सा लोकलाइज्ड पॉइंट जो है वो सप्रेस्ड है या डिप्रेस्ड है। सो देयरफॉर टू गिव यू दैट आइडिया, ग्रे स्केल मैप इज़ डिज़ाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ डेटा या थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ ऑफ द पेशेंट। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि पेशेंट की वैल्यूज़ को, जो एज मैच्ड नॉर्मेटिव डाटा, नॉर्मल डाटा या नॉर्मल एक्सपेक्टेड वैल्यू मशीन में ऑलरेडी फिल की हुई है मशीन में, तो मशीन ने सभी पॉइंट्स को उस नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर करके उनके डिफरेंस को यहाँ पे शो करना है। तो ये हो गया आपका डिविएशन मैप, यानी कि टोटल डिविएशन मैप कि हर पॉइंट, सभी पॉइंट्स या ईच एंड एवरी पॉइंट नॉर्मल डाटा से कितने सप्रेस्ड हैं। सो इसमें आप देख सकते हो कि देयर आर पॉइंट्स जो सिर्फ -2, -1 तक ही सप्रेस हैं। देयर आर पॉइंट्स जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नॉर्मल के बराबर हैं, तो यहाँ पे उनकी जो डिफरेंस है दैट इज़ 0। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो नॉर्मल से बेटर हैं, तो नेचुरली वो प्लस में आ गई, सो +2, +3। अब इस चीज़ को हम, ये जो डिविएशन है सभी पॉइंट्स की फ्रॉम द नॉर्मल, इसको हम सिंबल्स की फॉर्म में भी बना सकते हैं, सो दैट हमें दूर से देखने में, यहाँ से देखने में पता लग जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो नॉर्मल से डिप्रेस्ड हैं या कम हैं। तो ये हैं आपके प्रोबेबिलिटी सिंबल्स, जिसमें 4 डॉट्स वाला सिंबल लेस देन 5% पॉपुलेशन में देखा जाता है। ये सिंबल लेस देन 2, दिस इज़ फॉर लेस देन 1, और ये जो ब्लैक स्क्वायर है दिस इज सीन इन लेस देन 0.5% ऑफ पॉपुलेशन। सो बिकॉज ये आपका 39 ईयर्स ओल्ड पेशेंट का एक नॉर्मल विजुअल फील्ड है, तो इसमें देयरफॉर आपको प्रोबेबिलिटी सिंबल्स में कहीं भी कोई 5% से कम वाला भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज दिस इज़ अ नॉर्मल ग्राफ। सो ग्रेजुअली हम एबनॉर्मल चार्ट्स भी स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ द टोटल डिविएशन मैप, और उसके नीचे द टोटल डिविएशन प्रोबेबिलिटी मैप, राइट। अब क्योंकि हमारा एम क्या है कि अगर हमने जैसे ग्लूकोमा डायग्नोस करने में विजुअल फील्ड चार्टिंग करनी है, तो मान लो सारे का सारा एरिया भी डिप्रेस है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, पर फिर भी हमारी कोशिश है
कि हमने इसमें से ये ढूंढना है कि क्या कहीं कोई लोकलाइज्ड एरिया है इसमें जो बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा डिप्रेस है। सो देयरफॉर वो लोकलाइज्ड एरिया ढूंढने में, क्योंकि ग्लूकोमा में आप देखोगे कि लोकलाइज्ड डिफेक्ट जो है वो ज़्यादा कॉमन है, तो वो लोकलाइज्ड डिफेक्ट को ढूंढने में हमने क्या करना है कि हमने जो 7th बेस्ट सेंसिटिविटी वाले पॉइंट है, जो 7th बेस्ट आपका विजुअल थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी है, उसको करेक्ट करना है टू 0 और उसके अकॉर्डिंगली बाकी सभी पॉइंट्स को हमने एडजस्ट करके करेक्ट करके क्या बनाया, पैटर्न डिविएशन मैप। सो ये है आपका पैटर्न डिविएशन मैप। तो पैटर्न डिविएशन मैप में क्या है कि हमें एक पैटर्न पता लगता है। पैटर्न मीन्स अ लोकलाइज्ड पैटर्न, कि कहीं कोई लोकलाइज्ड डिफेक्ट तो नहीं है। सो जैसे कि आप इसमें भी देखोगे कि पैटर्न डिविएशन में भी हमने सेम प्रोबेबिलिटी सिंबल से पैटर्न डिविएशन प्रोबेबिलिटी मैप को डिज़ाइन किया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यू कैन सी कि येस देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, जो कि आपको सिग्निफिकेंट हैं। सो दीज पॉइंट्स दे आर सीन इन लेस देन 5% ऑफ पॉपुलेशन। सो इट मीन्स कि ये वाले एरिया में थोड़ा थोड़ा लोकलाइज्ड डिफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एरियाज़। बट ये पॉइंट्स भी तभी हम सिग्निफिकेंट मानते हैं व्हेन दे आर 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। बट स्टिल with the help of this pattern deviation and pattern deviation probability map we can find out कि इस पूरे चार्ट में कोई लोकलाइज्ड डिप्रेशन वाला एरिया है या नहीं। उसके बाद हम चलते हैं ग्लूकोमा हेमीफील्ड टेस्ट। जैसे कि हमने देखा, तो क्योंकि ये टेस्ट आपका नॉर्मल है, इसमें अपर फील्ड भी नॉर्मल है, लोअर फील्ड भी नॉर्मल है, तो दोनों को कंपेयर भी करेंगे तो भी नॉर्मल ही रहेगा। तो इसलिए हमारा जो ग्लूकोमा हेमीफील्ड टेस्ट या GHT है दैट इज़ विद इन नॉर्मल लिमिट्स। उसके बाद हम मूव करते हैं ग्लोबल इंडिसेस में, जिसमें एक है विजुअल फील्ड इंडेक्स। सो विजुअल फील्ड इंडेक्स मीन्स कि ये जो फील्ड है आपका नॉर्मल के कितने % है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। तो बिकॉज ये फील्ड नॉर्मल है सो विजुअल फील्ड इंडेक्स जो है दैट इज़ 99%। उसके बाद है मीन डिविएशन। सो मीन डिविएशन भी जैसे हमने देखा कि इट्स अ सिंगल एवरेज वैल्यू ऑफ द एंटायर फील्ड। तो मीन डिविएशन जो है दैट इज़ -0.72 इन दिस केस, यानी कि फील्ड जो है 100% नॉर्मल नहीं है बट नॉर्मल से हल्का सा डिप्रेस्ड है। सो पैटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन, पैटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे हमने देखा कि इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ अनइक्वलनेस इन द अमाउंट ऑफ फील्ड लॉस, यानी कि कोई लोकलाइज्ड एरिया है फील्ड लॉस का या नहीं। बिकॉज इसमें नहीं है सो पैटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज़्यादा नहीं है। सो ये हैं आपके ग्लोबल इंडिसेस या विजुअल फील्ड इंडिसेस। सो दिस इज़ हाउ यू रीड अ नॉर्मल विजुअल फील्ड चार्ट, राइट। सो क्विकली हम इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पेशेंट की इंफॉर्मेशन या डेटा को फिल किया ऊपर, पेशेंट का नाम जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी एज। उसके बाद आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटजी और रिलायबिलिटी इंडिसेस, मतलब पेशेंट ने टेस्ट को प्रॉपरली किया या नहीं। सो उसमें फिक्सेशन लॉसेस, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव एरर, फिर पेशेंट का रॉ थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ पॉइंट बाय पॉइंट, उसका ग्रे स्केल मैप, सभी पॉइंट्स की डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल डिविएशन मैप एंड द प्रोबेबिलिटी मैप, देन द पैटर्न डिविएशन मैप एंड द पैटर्न डिविएशन प्रोबेबिलिटी मैप, फॉलोड बाय ग्लूकोमा हेमीफील्ड टेस्ट एंड द विजुअल फील्ड इंडिसेस। और बिल्कुल नीचे हमारे पास है गेज ट्रैकिंग। तो अब जल्दी से हम एक एबनॉर्मल फील्ड को स्टडी करते हैं। ये राइट साइड पे हमारे पास एक फील्ड है, दिस हैज़ बीन डन फॉर अ 78 ईयर्स ओल्ड पेशेंट। अब 78 ईयर्स ओल्ड पेशेंट में हमने ये विजुअल फील्ड चार्ट किया जिसमें कैटरेक्ट भी था और ग्लूकोमा लेट से हमने अभी डायग्नोस करना है। सो कैटरेक्ट की वजह से आप देखो कि फील्ड हैज़ बीन डन रिलायबली, कोई फिक्सेशन लॉस नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव एरर 0, फॉल्स नेगेटिव 6% है, यानी कि जो एरिया हल्का सा ब्लैक है वो एरिया हल्का सा कम ब्लैक हो सकता है, बट फिर भी फॉल्स नेगेटिव एरर जो है 6% एक्सेप्टेबल हैं। अप टू 20% भी हम इसको एक्सेप्टेबल रेंज में रखते हैं। सो उसके बाद जैसे आप देखो टोटल डिविएशन में के सभी पॉइंट्स, यानी कि सुपीरियर क्वाड्रेंट, इन्फीरियर क्वाड्रेंट, सभी पॉइंट्स ही डिप्रेस्ड हैं, यानी कि इट्स अ टोटली डिप्रेस्ड फील्ड। सो येस दिस कुड बी बिकॉज ऑफ कैटरेक्ट।
पर जब इसमें हमने फर्दर इसको हमने बाइफरकेट करके पैटर्न डिविएशन में देखा तो हम बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला फील्ड है वो एज मैच्ड कंट्रोल के हिसाब से या पैटर्न डिविएशन में जब हमने देखा तो ऊपर वाला फील्ड फिर भी कम डिप्रेस्ड है, जबकि नीचे वाला फील्ड जो है वो ज़्यादा डिप्रेस्ड है। सो ये एक आर्क की तरह बन गया ये एक आर्क की तरह बन गया। सो दिस इज़ लाइक एन आर्क्यूएट स्कोटोमा जो कि ग्लूकोमा का फीचर है। और देयरफॉर क्योंकि अपर फील्ड और लोअर फील्ड में डिफरेंस है तो योर ग्लूकोमा हेमीफील्ड टेस्ट इज़ आउटसाइड नॉर्मल लिमिट्स। मीन डिविएशन भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि फील्ड जो है काफ़ी सप्रेस्ड है नॉर्मल से। विजुअल फील्ड इंडेक्स जो है काफ़ी कम है, 67% है। और क्योंकि लोकलाइज्ड डिफेक्ट है इसमें कि नीचे वाला हाफ जो है वो ज़्यादा सप्रेस्ड है अपर वाले से, इसीलिए आपका पैटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज़्यादा है। सी 11.9, नॉर्मल में इट वाज जस्ट 1.4। So therefore the interpretation from this visual field chart is that the field is depressed because the age of the patient is 78 years, so probably the patient has cataract. Obviously हम clinically भी correlate करेंगे, but localized inferior quadrant भी suppressed है in the form of an arcuate scotoma, so probably the patient has cataract along with glaucoma. So indications of a cataract and an arcuate scotoma suggestive of glaucomatous field loss. So that's it. Any doubt or feedback, most welcome. Thank you.